विमेंस प्रीमियर लीग 2024 मैच नंबर 13 गुजरात जायंट्स वुमेन्स वर्सेज आरसीबी वुमेन्स के बीच। यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में कल शाम खेला गया था। आरसीबी वुमेन्स पॉइंट टेबल की दूसरी नंबर 1 टीम थी। वहीं गुजरात जायंट्स वुमेन्स अभी तक एक भी मैच नहीं जीती थी। गुजरात जायंट्स वुमेन्स आज कुछ तो अलग करने वाली थी। कुछ अलग रणनीति के साथ वह ग्राउंड में उतरी थी। आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक आप हमारे चैनल क्रिकेट वर्ल्ड 11 को सब्सक्राइब करें और अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट करें। दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए ग्राउंड पर आते हैं। टॉस उछाला जाता है और गुजरात जायंट्स वुमेन्स टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला करती है। गुजरात जायंट्स वुमेन्स के लिए डू और डाई मुकाबला रहने वाला था। अभी तक किसी भी टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला नहीं किया था। गुजरात जायंट्स वुमेन्स की तरफ से ओपनिंग के लिए आती हैं लॉरा वुल्फॉर्ड और ब्रेथ मुनी। दोनों आज अटैकिंग मूड से क्रिकेट खेलने उतरी थी, पर थोड़ी सी दोनों में कॉलिंग सही नहीं होने के कारण रनआउट से बच जाते हैं। फिर से दोनों ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू करते हैं और चौके छक्कों की बरसात कर देते हैं। आरसीबी विमेंस के गेंदबाजों के पास उन्हें रोकने का कोई जवाब नहीं था। लॉरा वुल्फॉर्ड देखते देखते 32 गेंदों पर 50 रन की शानदार पारी खेल देते हैं और दोनों के बीच 100 रनों की एक अच्छी साझेदारी भी बन जाती है। और उनके तुरंत बाद ही ब्रेथ मुनी भी अपना 8 शतक कंप्लीट कर लेती हैं और WPL 2024 में सबसे हाई स्कोरिंग नंबर होने का अलर्ट इन दोनों के बैटिंग से दिख रहा था। दोनों के बीच 140 रनों की एक बहुत अच्छी और शानदार साझेदारी देखने को मिलती है, पर एक गलत कॉलिंग के चलते लॉरा वुल्फॉर्ड 47 गेंदों पर 76 रन बनाकर रन आउट हो जाती है। अब आती है क्रीज पर फीवी रिचफील्ड और एक तरफ से ब्रेथ मुनी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए नजर आती हैं। फिर से ब्रेथ मुनी का एक कैच छूट जाता है और उसके तुरंत बाद ही फिर से एक गलत कॉलिंग के चलते लिचफील्ड रन आउट होकर 18 रनों पर पवेलियन लौट जाती है। अब आती है क्रीज पर एशले गार्डनर। आते ही एक बड़ा शॉट खेलती है और कैच आउट होकर 0 रन पर पवेलियन लौट जाती है। आरसीबी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस गेम में वापसी कर रही थी और आरसीबी विमेंस की तरफ से वेरहम को अपना पहला विकेट मिलता है। अब क्रीज पर आती हेमलता और वो भी 1 रन पर स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट जाती है। उसके बाद आती है वेदा कृष्णा मूर्ति और फिर से वो भी 1 रन बनाकर आउट हो जाती है। ब्रेथ मुनी एक तरफ से क्रीज पर जमी हुई और ब्रेथ मुनी के नवाद 85 रनों की पारी के साथ गुजरात जायंट्स वुमेन्स का स्कोर 199 पहुंच जाता है, जो कि WPL 2024 का सबसे हाई स्कोरिंग रन था। अब आरसीबी को सबसे हाई स्कोरिंग चेसिंग मिला था, जिन्हें 120 बॉलों में 200 रन मारने थे। दूसरे इनिंग की शुरुआत होती है और ओपनिंग के लिए आती है स्मृति मंधाना और मेघना। गेंदबाजी होती है एशले गार्डनर के हाथों में। स्मृति मंधाना अपना हाथ खोलते हैं और बैक टू बैक कवर को 2 सिक्स मारते हैं और फिर गार्डनर की गेंद पर स्मृति मंधाना 24 रनों पर एलबी आउट होकर पवेलियन लौट जाती हैं। अब आती हैं एलिस पैरी और वो आती हैं और मेघना 4 रन पर रन आउट होकर पवेलियन लौट जाती है। अब आती है सोफिन डिवाइन आती है और थोड़ी सी साझेदारी दिखना शुरू ही होता है कि सोफी डिवाइन 23 रन पर कवर की गेंद पर बोल्ड आउट होकर पवेलियन लौट जाती है। फिर क्रीज पर आती हैं ऋचा घोष आती हैं और एक ताबड़तोड़ पारी खेलना शुरू करती है और एलिस पैरी 24 रन बनाकर विलहम की गेंद पर आउट हो जाती हैं। अब आती हैं ऋचा घोष और ऋचा घोष आती है एलिस पैरी 24 रन बनाकर आउट हो जाती हैं। फिर नई बैटर आती है वेरहम और आते ही चौके के साथ अपना खाता खोलती है। ऋचा घोष 30 रन बनाकर
कैच आउट हो जाती हैं। अब आती है मिल्यूनी और वेलहम एक तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए नजर आती हैं और कुछ ही देर में सोफी मिल्यून 3 रन बनाकर रन आउट हो जाती हैं। बैटिंग के लिए आती हैं सिमरन बहादुर आती है और वे आती हैं और वेरहम 48 रन बनाकर रन आउट हो जाती है। किसी तरह आरसीबी का स्कोर 180 रनों तक पहुंच जाता है और गुजरात जायंट्स वीमेन से 19 रनों से इस मैच को जीत लेती है और इसी के साथ गुजरात जायंट्स WPL 2024 की पहली जीत हासिल करती है। इसी तरह के क्रिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल क्रिकेट वर्ल्ड 11 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फेवरेट खिलाड़ी, अपने फेवरेट टीम का नाम कमेंट करें।